जिधर देखो उधर चलता नजर आ रहा है पीला पंजा। बनी बनाई बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी की तर्ज पर पूरे हरियाणा में कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। पूरे हरियाणा में उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मॉडल को अपनाया गया है। यूपी में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, वैसा ही एक्शन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया है। हरियाणा सीएम के निर्देश पर गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार अलग अलग जिलों से ध्वस्त किए जाने की खबरें सामने आ रही है। करनाल में रोजाना ऐसे गैंगस्टरों की सूची बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, पानीपत में भी सूची तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पानीपत में हुई कार्रवाई पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चला है उस पर किसी गैंगस्टर का हाथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। कुछ दिन पहले पानीपत में सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाना जरूरी है। सर जी किसी की नहीं होती, हर एक स्टेट का अपना काम होता है कि वहाँ जो अनवांटेड एलिमेंट होता है, जो अवांछित तत्व होते हैं, जो समाज में तरह तरह के अपराध करते हैं, ऐसे अपराधियों को चेक करने के लिए प्रशासन का अपना काम होता है। प्रशासन अपने हिसाब से अपना काम करती है। पिछले दिनों से ऐसे सब लोगों को शिकंजा कसने के लिए हमारा प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, मुझे लगता है इसका एक मैसेज गया है। उस मैसेज में जो दोषी वृत्ति के लोग हैं, अपराध करने वाले अपराधी हैं, उनको भी मैसेज है, और आम समाज जो अपने आप को उन अपराधों से यानी बचाव रखना चाहते हैं, उनको भी एक मैसेज है कि उनकी तरफ कोई टेढ़ी आंख से देखेगा नहीं। वहीं पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावन ने कहा कि पानीपत में भी ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कई कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो ये कैंपेन जो है ये पूरे स्टेट में चल रहा है कि जो गैंगस्टर्स हैं, जो नशा तस्कर हैं, जो स्मगलर्स हैं, तो काफ़ी अवैध कब्जे कर रखे हैं उन्होंने, काफ़ी अवैध कंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं, ठीक है। और तो उनके ऐसे प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके और नियमानुसार ही, क्योंकि वो अवैध निर्माण है, तो उनको इसके नियमानुसार जो संबंधित विभाग है, डीटीपी है, चाहे नगर निगम है, चाहे पंचायत विभाग, जो जिसका जो भी आता है, उस पर हम लोग कब्जे छुड़वाने की मुहिम चल रही है। तो ये पूरे स्टेट में चल रहा है इसका ये कैंपेन। तो आज उसमें हमारे यहाँ पे ये तीसरी कार्रवाई हुई है। आज जो है एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, सुरेंद्र काला जो पुराना गैंगस्टर है यहाँ का, तो उसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया था कुछ सालों पहले। दुकान कमर्शियल प्रॉपर्टी सी थी, तो उसकी ये दूसरी प्रॉपर्टी है। बीच में एक मनोज बाबा की प्रॉपर्टी थी, उसको डिमोलिश की गई थी। सर एफआईआर भी हो रही है लोग अवैध कब्जा और निर्माण करने? नहीं, अवैध निर्माण में तो अभी तो नहीं। अवैध निर्माण पे जो बेसिकली हम तो इनपुट, जैसे अब देखो, जैसे कि वो वाली कार्रवाई थी जो मनोज बाबा जिसे कह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो डीटीपी ने तो 4 साल पहले ही उनको मनोज बाबा और उनके साथी के सहयोगी के नाम से नोटिस जारी कर रखा था, ठीक है। तो ऐसा कोई नई कार्रवाई नहीं, पहले भी होते आई है, बट किसी कारण से ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अभी ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है। सबके खिलाफ कार्रवाई होती थी, इनकी कार्रवाई बच जाती थी फॉर सम रीज़न और दी अदर। तो अब ये निर्णय लिया गया कि ऐसी कार्रवाई जो है सभी के खिलाफ की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं। सर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि इस तरीके से जो गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं, अवैध संपत्ति, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी बदमाश या गैंगस्टर हैं उसकी एक लिस्ट जो है प्रशासन से जो है मुहैया करवा दी गई है। उसके अनुसार जो है कार्य हो। ये पुलिस कार्रवाई कर रही है या नगर निगम कर रहे हैं या इकट्ठा आप लोग कर रहे हैं? जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला प्रशासन कार्रवाई कर रही है, तो हम सब इकट्ठे कर रहे हैं। किसी एक पर संबंधित विभाग, पुलिस का काम होता है कि वहाँ पे फोर्स प्रोडक्ट करे, कुछ वहाँ पे एजिटेशन ना हो। संबंधित विभाग है वो डिमोलिश करता है, ठीक है। रेवेन्यू विभाग है वो ड्यूटी में स्टेट आते हैं वहाँ से। तो सभी विभाग मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं और किसी एक का कोई ओनरशिप नहीं है इसमें। पूरे हरियाणा में ऐसे अपराधियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई पर, खासकर पानीपत में हुई कार्रवाई पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली कार्रवाई मनोज बाबा की प्रॉपर्टी को लेकर की गई थी और अब उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। साथ ही अधिकारियों ने भी माना है कि कार्रवाई गलत हुई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं,